हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो एक पेंडेमिक बन गया था 2009 में, उसका ही एक न्यू स्ट्रेन मिला है चाइना में। पिग्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में इसका नाम है G4 वायरस। ये देखिए एक काफ़ी सीरियस डेवलपमेंट है फॉर द इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि इस पर एक प्रॉपर स्टडी हुई है बाय साइंटिस्ट इन US एंड चाइना। और जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें ये बता रहे हैं कि ये वायरस एक नया पेंडेमिक बन सकता है। साइंटिस्ट ने विद प्रॉपर प्रूफ एविडेंस बताया है कि अगर इस वायरस को हमने हैंडल नहीं किया तो इसका एक पेंडेमिक पोटेंशियल है, जिस तरीके से 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा दुनिया भर में फैल गया था। सो डिस्कस करते हैं कि ये वायरस चाइना में आया कहाँ से है, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन क्या है। देखिए एक वायरस का आप कह सकते हैं ग्रुप है जिसको हम कहते हैं स्वाइन फ्लू वायरसेस। उसमें बहुत से वायरस आते हैं इंक्लूडिंग H1N1 वायरस। तो इसी का बताया जा रहा है एक म्यूटेटेड फॉर्म या फिर एक डिसेंडेंट। इसी से रिलेटेड एक वायरस चाइना में मिला है, सुअरों में और इंसानों में। प्राइमरली यहाँ पर हुआ क्या है कि चाइना में देखो पिग्स की कंजम्पशन काफ़ी होती है। पिग से जो मीट मिलता है उसको कहते हैं पोर्क। तो चाइना की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो इनकी डिश होती है उसमें किसी ना किसी तरीके से वो पोर्क खाते हैं। तो सिंस पूरे देश में इतने मास लेवल पर पोर्क की कंजम्पशन होती है, तो चाइना की ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको बहुत सारे पिग फार्म्स मिलेंगे। तो जो ये पिग फार्म्स हैं चाइना में आज के समय हाईली कंटेमिनेटेड हो चुके हैं विद द G4 वायरस। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पिग से ये वायरस ह्यूमन बींग्स में आ रहा है। कुछ ह्यूमन बींग्स ने सिम्टम्स दिखाए हैं जैसे कि खांसी होना, फीवर होना, बॉडी पेन। हालांकि चाइना में कितने लोगों की मौत हुई है इसके बारे में कोई ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आई है। मगर जब चाइना की गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपके यहाँ एक बहुत ही बड़ा थ्रेट दिख रहा है G4 वायरस का, तो चाइना की सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस वायरस का आउटब्रेक ना हो जाए। इवन दो जो चाइना में बहुत सारे पिग फार्म्स हैं और पिग फार्म्स में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स में से 10% को ये वायरस ऑलरेडी हो चुका है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाखों लोगों की, तो लाखों लोगों को ये वायरस ऑलरेडी हो चुका है। मगर चाइना यहाँ पे कह रहा है कि किसी तरीके से इसको अभी भी हम कंटेन कर सकते हैं, दुनिया भर में ये वायरस हम फैलने नहीं देंगे। अब देखो आपको समझना होगा इस इशू को लेकर साइंटिस्ट और दुनिया भर में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इतना कंसर्न क्यों हैं, क्योंकि सबको याद है कि 2009 में क्या हुआ था। 2009 में भी स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 जो इसका वेरिएंट है ये दुनिया भर में फैल गया था। और बताया जाता है कि 11 से लेकर 21% जो आबादी है दुनिया भर की, ये इससे इन्फेक्ट हो गई थी। जो मौत की फिगर्स हैं पहले बताई गई थी 12,000 से 18,000, मगर बाद में CDC जो USA की एजेंसी है उन्होंने अपनी स्टडी करी और ये पाया कि डेफिनेटली यहाँ पर 4 से लेकर 5 लाख के आसपास लोग मरे हैं। तो उस वक्त WHO ने इसको एक पेंडेमिक घोषित कर दिया था। बाद में थैंकफुली स्वाइन फ्लू की हमारे पास वैक्सीन थी तो हमने कई जानें बचा ली। मगर अब देखो इशू ये है कि ये जो नया वायरस है G4 वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल है नहीं और ये H1N1 वायरस से कुछ हद तक डिस्टिंक्ट है। जो वैक्सीन H1N1 वायरस के लिए काम कर रही थी वो वैक्सीन इसके लिए काम नहीं करेगी। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अभी भी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है परहैप्स, सिंस चाइना में ये लोग कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये बस सुअरों से फैल रहा है इंसानों में। तो देखो ये अच्छी बात है कि अभी के लिए हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये वायरस सिर्फ पिग से फैल रहा है ह्यूमन बींग्स में। मगर साइंटिस्ट ने ओपनली कहा है कि ये वायरस बहुत ही जल्द म्यूटेट कर सकता है और इसका भी एक नया स्ट्रेन आ सकता है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी हाई बताई है। और इनकी जो स्टडी है बाय द वे, ये करीब 7 साल की स्टडी है। जब 2009 में पेंडेमिक फैल गया था H1N1 वायरस का, तो उसके बाद US और चाइना के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 2011 से लेकर 2018 तक बहुत सारे जो पिग्स हैं चाइना में और US में इनका टेस्ट किया, स्टडीज़ करी, बहुत से वायरसेस के स्ट्रेन्स को स्टडी किया
और तब जाके इन्होंने जो रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट अवेलेबल है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पर। अब ये कह रहे हैं कि हमको G4 वायरस का स्ट्रेन मिल चुका है जो H1 का एक डिसेंडेंट है एंड इट इज़ वेरी मच डेंजरस। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो सकता है कि ठीक है, इस वायरस की अभी हमारे पास कोई वैक्सीन है नहीं। बाय द वे, इस वायरस का कंप्लीट नाम है G4EA-H1N1 फ्लू वायरस। तो इस वायरस की अभी हमारे पास वैक्सीन है नहीं, तो हम क्या ये एज्यूम कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब पेंडेमिक फैला था तो करीब 21% जो आबादी है दुनिया भर की, उसको इस वायरस के स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया था। तो शायद ह्यूमन बॉडी में अब एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई होगी, अब जो उनकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो गई होगी। तो साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रेन जेन्युइनली काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल H1N1 वायरस और दुनिया में लोगों के पास बहुत ज़्यादा कम या नो इम्यूनिटी है अगेंस्ट दिस वायरस। यहाँ पे आप देख पाएंगे BBC वर्ल्ड का ट्वीट है, साइंटिस्ट से द वायरस इन पिग्स मस्ट बी क्लोजली कंट्रोल्ड एंड स्वाइन इंडस्ट्री वर्कर्स शुड बी मॉनिटर्ड। तो देखो, एक इसका प्रिकॉशन ये है कि चाइना के जो पिग फार्म्स हैं वहाँ पर जो भी इन्फेक्टेड पिग्स हैं उनको मारा जाए। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पिग्स में फैल चुका है तो इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस होगा। कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा कोई ना कोई रिलीफ पैकेज, नहीं तो बहुत सारे फार्मर्स अपने पिग्स को मारेंगे नहीं इन फियर ऑफ लॉस। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए रिगार्डिंग द G4 वायरस कि क्या ये वायरस चाइना के कुछ एरिया में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन चाइना फिर से छुपाता है तो दुनिया में डेफिनेटली एक और पेंडेमिक खड़ा हो सकता है। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। अभी के लिए मैं कहूँगा ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इस पर आने वाले टाइम में और डेवलपमेंट्स आएंगी। दिस इज़ अ सीरियस डेवलपमेंट, सो इस पर मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस लाता रहूँगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।